नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपके इस सेशन में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो ये पार्ट बनता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर, और इस बहुत बड़े चैप्टर के अंदर से कौन कौन से पोर्शन आप लोगों को करने होते हैं ये हमें चेक करना है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि इस पोर्शन से क्या क्या पार्ट हमें करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले जो हमारे पास में इसमें पोर्शन आता है वो पोर्शन हमारा आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ भैया देखो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ध्यान रखना है ना। इनवर्स स्क्वायर लॉ है, फोर्स कैसी होती है, एक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन रिपल्शन सब कुछ यहां पर पॉसिबल है। तो ये सारी बातें आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। तो कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू Q की वैल्यू आर स्क्वायर, ये सारी की सारी चीजें सब आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर देखो गिवन होता है। ठीक है, मीडियम के अंदर भी कई बार आप लोगों से फोर्स पूछ लिया जाता है जिसके अंदर के की जो वैल्यू है वो आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से रिप्लेस हो जाती है, और इस एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर को हम लोग एप्सिलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर ये आपके मीडियम की परमिएबिलिटी जो है वो यहां पर परमिटिविटी जो है वो यहां पर काम आने लगती है। तो इन सारे फॉर्मूलेज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डायरेक्शन सेंस के साथ में कौन सी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इन सब बातों को जितना याद रखोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ सबसे पहला पोर्शन जो हमें यहां आइडिया देता है पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन का शुरुआत, यानी कि जीवन जो है वो यहीं से आया। जीवन बनाने के बाद में फिर हम लोग बोलते हैं भैया देखो फील्ड की बात कर लो, यानी कि वो पोर्शन जितने पोर्शन के अंदर आपके चार्जेस की प्रेजेंस फील होती रहती है। हम इन्फिनिटी के ऊपर चले गए तो ऑब्वियस है चार्जेस की जो प्रेजेंस है वो हम लोगों को फील नहीं होगी। तो जब हम लोग फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं तो फील्ड में देखो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास में। ठीक है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। एक सिंपल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये सब आप लोगों को अब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड चार्ज, पॉइंट चार्ज की बात कर ली हमने। पॉइंट चार्ज के बाद में हम लोगों ने बात कर ली भाई यहाँ पे लाइन चार्ज की। ठीक है, इसके अंदर फिर इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट, ये सारी बातें जो हैं ये हमसे अलग अलग तरह से पूछ ली जाती है। क्या क्या वैल्यूज होती हैं सब आपको पता है। फिर आपको पता है एक चार्ज रिंग के लिए ये वाली चीज लिखी जाती है, उसकी एक्सिस के ऊपर लिखी जाती है, उसके सेंटर के ऊपर लिखी जाती है। चार्जेस को वहां पर छोड़ के SHM भी कई बार करा दिया जाता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं देखो, तो इसीलिए ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेजरली ये तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। डिस्क वाला आप लोगों से नहीं पूछा जाता है कि आप डिस्क का भी बैठ के याद करने बैठ जाओ। सिंपल एक कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपसे कई बार पूछ ली जाती है, जो हमें पता होता है। ठीक है, तो नॉर्मल चार चीजें फील्ड के अंदर आप लोगों से पूछी जाएंगी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब फील्ड से ही रिलेटेड जो टॉपिक आपको पता होना चाहिए वो हो गया आपका गॉस लॉ। ठीक है, तो वी एंटर इनटू गॉस लॉ। ठीक है ना, किसमें एंट्री मार लेते हैं हम लोग अब यहां से, गॉस लॉ के अंदर एंट्री मार लेते हैं, क्योंकि यही वो पोर्शन है जहां से आप लोग फ्लक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने यहां पर बात की भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बात की, कैसे फील्ड लाइंस जो है वो मूव करती हैं, कैसे फील्ड लाइंस जो हैं इनिशियल जो आती है मतलब जो इन होती हैं और वो आउट होती हैं अगर बराबर होती हैं क्लोज फिगर के लिए, तो कैसे हमारा नेट फ्लक्स जो है वो जीरो होता है। कई बार क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ इन होने वाली लाइंस के बारे में पूछ लिया जाता है, फ्लक्स निकलवा लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग क्लास के अंदर करते हैं, तो उन वाले क्वेश्चंस के ऊपर भरोसा रखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऐसा टॉपिक है जो शायद आपको सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है क्लास के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर ग्राफ आते हैं बहुत सारे। तो इस पोर्शन से हम लोग जब गॉस लॉ पढ़ लेते हैं तो गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है ये आपको बहुत अच्छे से देखनी है। और एप्लीकेशन वाले पार्ट के अंदर जब हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं तो उसको मैं पूरा आपको अलग से बता दूंगा कि कैसे हम लोगों को कंडक्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखो कंडक्टर्स के अंदर जो हम लोग मेजर मेजर कंडक्टर्स पढ़ते हैं वो हमारे कंडक्टर्स कौन कौन से हो जाते हैं सर, हमारे पास में आ जाता है सॉलिड कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग के साथ में हमारे पास में आ जाता है सर हॉलो कंडक्टिंग। ठीक है, हॉलो कंडक्टिंग के साथ में हमारे पास में आ जाता है हॉलो नॉन कंडक्टिंग।
और सबसे अलग, सबसे जुदा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ठीक है भाई, तो ये मेजरली 4 तरह के हम लोग कंडक्टर्स या ऐसा बोलो कि स्फीयर्स के बारे में बात करते हैं। इन तीनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। तो इसीलिए जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायग्राम्स बनाते हैं वो सब इनके सेम आते हैं। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ, सारे के सारे एक्सप्रेशन सेम होते हैं। चार्ज जो है वो इनके सरफेस के ऊपर रिजाइड करता है, अंदर कोई भी चार्ज का यहां पर समावेश नहीं होता है, सारा का सारा चार्ज बाहर। ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग अलग तरह का बिहेवियर देता है और इसीलिए ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसके एक्सप्रेशन याद होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ/R³ वाली या ρr/3ε0 वाली। बाहर वाले पॉइंट के लिए हमेशा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो वैसे ही रहेगा जैसे इनके लिए होता है। ग्राफ्स आप लोगों को बनाने आते हैं, तो इसीलिए यहां पर ग्राफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ग्राफ्स है ना भाई, उनको मत छोड़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो सारे के सारे ग्राफ, वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कांस्टेंट है, अंदर जीरो है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पोटेंशियल में यहां पर इसीलिए उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि पोटेंशियल की चर्चा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के अंदर करेंगे। ठीक है, तो वो चर्चा पूरी की पूरी बाद में। अभी हमने ग्राफ ऑफ स्फीयर्स के बारे में बात कर ली है, जो यहां मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ये आपका गॉस लॉ वाले पोर्शन के अंदर, फ्लक्स कैलकुलेशन के अंदर और उसकी एप्लीकेशन के अंदर आ गया है। ठीक है ना। इसी में जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ने पर हम लोगों को नजर आती है यहां पर डाइपोल की कहानी। ठीक है, तो डाइपोल के अंदर आप लोगों को डाइपोल का बिहेवियर पता होना चाहिए, कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये आपका -Q हो गया, ये आपका +Q हो गया। कैसे हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं और कैसे हम लोग उसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। KP cos θ/r², KP/r³ होता है क्या? हाँ सर, KP/r³ होता है। 2KP/r³ होता है क्या? हाँ सर, 2KP/r³। क्या ये एक्सियल पॉइंट पे था, क्या ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे था? जल्दी से जाके अभी के अभी रिवाइज कर लेना। तो एक्सिस और इक्वेटर इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डाइपोल के इंटरेक्शंस के बारे में आपको पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए। साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसा इसका बिहेवियर है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हम लोग इसको रख देते हैं तो याद करो, इस तरह का कुछ हम लोगों ने किया था कि अगर मैं एक डाइपोल को मान लो यहां पर आपका -Q है और यहां पर आपका क्या है भैया, +Q है, तो एक डाइपोल है। अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन कुछ इस तरह का दे दिया है, तो इसके ऊपर फोर्स यहां लगेगा भाई QE, इसके ऊपर पीछे को लगेगा भाई QE। तो बोलो ये घूम के क्या वापस वहीं आ जाएगा? हाँ सर, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, -Q+Q की पोजीशंस को चेंज कर दो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा क्या? हाँ सर। ये सारी की सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो प्रॉब्लम आती रहेगी आपको एग्जाम में। इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, पर उतनी आगे आप लोग जाना नहीं चाहते हैं और ना ही जाना होता है। तो अपने से सिर्फ इक्विलिब्रियम की जो चर्चा है ना बेटा, वही की जाती है, वेदर इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों को इस तरह से पता लग जाता है कि कैसा हमारे पास में इक्विलिब्रियम है। साथ में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर पूछ लेते हैं तो हम लोग वो निकाल लेते हैं -P.E करके, और टॉर्क के बारे में अगर पूछ लेते हैं तो P×E करके निकाल लेते हैं। तो ये सब चीजें मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, इनका बिहेवियर कैसा होता है, क्या होता है, ये मुझे पता है। साथ ही चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो बिहेवियर है उसके ऊपर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो चार्ज बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपको एक कोई चार्ज दे दिया जाता है, उसकी पाथ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है और उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है उनकी बात कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये आपके पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लोगों को चार्ज ऐसे मान लीजिए ऐसे रख के दे दिया, तो इसके ऊपर फोर्स इधर को लग जाएगी भाई QE। अब यही मान लो अगर -Q आपको रख के दे देते और इस तरफ वेलोसिटी दे देते, तो बताओ इसके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं वो किधर लगती? सर फोर्सेस तो इसकी लेफ्ट में ही लगती। तो अगर फोर्स इधर लगती तो क्या डेसिलरेट होता? हाँ सर, ये डेसिलरेट होता। अगर ये डेसिलरेट होता तो क्या थोड़े टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 0 होती? हाँ सर, वेलोसिटी 0 होती। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता? हाँ सर, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता। तो अगर इतनी सारी चीजें मुझे पता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी भी मैं जानता हूं, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं भाई कि F की वैल्यू QE के बराबर आती है। F को हम लोग ma लिख लेते हैं, जिसकी वैल्यू हम लोग QE के बराबर लिख लेते हैं, और यहां से एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या आ जाता है बेटा? QE/m। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसके कारण
हमारी सारी की सारी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं सब वैलिड होती हैं, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं भाई, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, और इसके साथ में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as लिखते हैं, डिपेंडिंग कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम निकालने वाले क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले क्वेश्चन, चार्जेस को मिलाने वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वाले पोर्शन में जाएंगे तो और तरह के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन आप इतने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से इस वाले पोर्शन में देखें, जिससे आप लोगों को समस्या जो है वो नहीं आए। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के ये वो पोर्शन आप लोगों ने देखे हैं जहां से क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। ढंग से चीजों को देखकर जाओगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, अदरवाइज फंस जाओगे। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, बड़ा चैप्टर है, पर अगर काम की चीजें पढ़ ली तो आपको हमेशा फायदा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद एवरीवन।